अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट मैचेस की। पाकिस्तान के मायानाज लेग स्पिनर यासिर शाह ने तबाहकुन बाउलिंग का मुजाहिरा करते हुए न्यूजीलैंड को 90 रन पर ऑल आउट करके फॉलोऑन का शिकार कर दिया। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज न्यूजीलैंड ने 24 रन बगैर किसी नुकसान के शुरू की। बारिश के 22 मैच का आगाज ताखीर से हुआ, ताहम न्यूजीलैंड की जानिब से पाकिस्तान की तरह ही सुस्त बैटिंग का मुजाहिरा किया जा रहा था। ताहम यासिर शाह ने न्यूजीलैंड के जेत रावल को 50 के मजमूई स्कोर पर आउट करके पाकिस्तान को पहली कामयाबी दिलवाई। लेग स्पिनर ने तबाहकुन बाउलिंग का मुजाहिरा करते हुए 61 के मजमूए पर अपने ही एक ओवर में टॉम लैथम, रूस टेलर और हेनरी निकोलस की इनिंग्स का खात्मा करके मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में कर दिया। यासिर शाह ने घूमती हुई गेंदों में मेहमान टीम के खिलाड़ियों को उलझाए रखा और पूरी टीम को 90 रन पर ऑल आउट कर दिया। केवी टीम फॉलोऑन का शिकार हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने मेहमान टीम को दोबारा बैटिंग करने का कहा। ख्याल रहे मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स हारिस सुहेल और बाबर आजम की शानदार सेंचुरियों की मदद से 5 विकेटों पर 418 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। दुबई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने जब खेल का आगाज किया तो स्कोर 4 विकेटों पर 207 रन था। हारिस सुहेल और बाबर आजम ने जिम्मेदाराना मगर सुस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया और टीम के मजमूए को इत्मीनान से आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने दूसरे रोज खाने के वक्फे तक 274 रन बनाए थे और कोई विकेट नहीं गिरी थी। ताहम इससे कबल बाबर आजम ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की 5वीं विकेट चाय के वक्फे से पहले उस वक्त गिरी जब मजमूई स्कोर 360 रन था। हारिस सुहेल ने 421 गेंदों का सामना किया और 13 चौकों की मदद से 147 रन की इनिंग्स खेली और ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए, जो दूसरे रोज गिरने वाली पाकिस्तान की वाहिद विकेट थी। बाबर आजम का साथ देने के लिए कप्तान सरफराज अहमद मैदान में उतरे और कदरे जारहाना अंदाज अपनाया और दोनों बल्लेबाजों ने मजमूई स्कोर को 5 विकेटों पर 418 रन तक पहुंचाया और इनिंग्स डिक्लेयर करने का ऐलान कर दिया। बाबर आजम ने आउट हुए बगैर 127 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने 263 गेंदों का सामना किया और उनकी इनिंग्स में 12 चौकों के अलावा 2 छक्के भी शामिल थे। कप्तान सरफराज अहमद ने 30 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से पहली इनिंग्स में ग्रैंडहोम ने 2, ट्रेंट बोल्ट और एजाज पटेल ने एक विकेट हासिल की। दूसरे रोज जब खेल का अख्तिताम हुआ तो न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के 24 रन बनाए थे। टॉम लैथम 5 और जीत रावल 17 रन बनाकर खेल रहे थे। याद रहे, न्यूजीलैंड ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान और को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दी थी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान को प्रैक्टिस मैच में फ्रांस के हाथों शिकस्त। वर्ल्ड कप से कबल ही पाकिस्तान की तैयारियों का पोल खुल गया। फ्रांस ने ग्रीन शर्ट्स को प्रैक्टिस मैच में 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। भारत में होने वाले इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी आगाज में ही खासे नर्वस दिखाई दिए, जिसका भरपूर फायदा फ्रांस ने उठाया और वक्फे से गोल करने का सिलसिला बरकरार रखा। मैच के दौरान ग्रीन शर्ट्स को भी गोल्स करने के बहुत सारे मौके मैसर आए, लेकिन खिलाड़ियों इन मौकों से फायदा ना उठा सके। कौमी टीम की तरफ से वाहिद गोल अलीम बिलाल ने किया। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच 28 नवंबर को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। इसी रोज आलमी कप का भी आगाज होगा, जिसमें 16 टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 1 दिसंबर को जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। जी नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे PSL मैचेस की। आपको बताते चलें कि PSL फ्रेंचाइजर्स फीस की अदायगी से गुरेजा। इनवाइस जारी होने के बावजूद PSL फ्रेंचाइजर्स फीस की अदायगी से गुरेजा हैं। उनका मुतालबा है कि बगैर टैक्स के रकम ली जाए, मगर PCB इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं। आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करके टैक्स की मुआफ़ी के लिए जावेद आफरीदी और सुलेमान इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। PSL फ्रेंचाइजर्स को फीस के लिए 14 नवंबर को इनवाइस जारी करते हुए फौरी अदायगी का कहा गया था, मगर ताहाल किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अब तक 4 फ्रेंचाइजर्स मुकम्मल फीस के मसावी रकम की बैंक गारंटी जमा करा चुके हैं। एक टीम ने आधी फीस जमा करा दी है और साथ ही ये भी कहा है कि प्लेयर्स को वो खुद मुआवजे अदा कर देंगे, मगर बोर्ड ने जवाब दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं, वो तरीक़ाकार के तहत मुकम्मल फीस जमा कराएं। मुल्तान सुल्तान्स तो पहले ही माली मामलात पर फारिग हो चुकी है और इसके मामलात PCB ने संभाल लिए हैं।
एक फ्रेंचाइजर्स ने बोर्ड से कहा कि वो बैंक गारंटी वापस कर दें तो हम मुकम्मल फीस अदा कर देंगे, मगर ये मुतालबा नहीं माना गया। पीसीबी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर कोई फ्रेंचाइजर फीस अदा ना करे तो बैंक गारंटी कैश करा ली जाएगी। माजी में एक टीम के साथ ऐसा भी हो चुका है, मगर इससे ताल्लुकात मजीद कशीदा ही होंगे। अगर कोई फ्रेंचाइज अदालत चली गई तो एक नया महाज खुल जाएगा। इस वक्त फ्रेंचाइजर्स को 26% टैक्स अदा करना पड़ता है। 16% सेल टैक्स पंजाब हुकूमत और 10% होल्डिंग टैक्स वफाकी हुकूमत को जाता है। फ्रेंचाइजर्स ने बोर्ड से कहा कि जब तक माली खसारा ख़त्म नहीं होता टैक्स माफ़ कर दिया जाए, मगर पीसीबी ने उन्हें बताया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के जावेद आफरीदी और कराची किंग्स के सुलेमान इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जो आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करके टैक्स मुआफ़ करने की दरख्वास्त करेगी। इस हवाले से अदलिया से रजू करने की तजवीज़ भी सामने आई थी, मगर तमाम फ्रेंचाइजर्स ने इस पर मुत्तफिक ना हो सके। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब PSL में कराची किंग्स में शामिल कोलन मुनरो और कोलन इंग्रम ने भी पाकिस्तान आने की हामी भर ली। पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा ऑडिशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें डैरन ब्रावन और सुनील नारायण समेत बहुत से क्रिकेटर्स पाकिस्तान आकर खेलने की हामी भर चुके हैं। और अब कराची किंग्स के खिलाड़ी कोलन मुनरो और कोलन इंग्रम भी पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद हो गए हैं। केवी क्रिकेटर कोलन मुनरो और जनूबी अफ्रीका के कोलन इंग्रम सुपर लीग के चौथे ऑडिशन में पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। इससे कबल वेस्ट इंडीज़ के जेवाइन ब्रावो और सुनील नारायण भी पाकिस्तान में आने की हामी भर चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा ऑडिशन 14 फरवरी से शुरू होगा। पीसीबी इस बार प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल समेत 8 मुकाबले लाहौर और कराची में कराने का अंदिया दे चुका है। और आपको ये भी बताते चलें कि PSL फ्रेंचाइजर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी का कहना है कि कप्तान के तकर्रुर में जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, हमने मतवाजन स्क्वाड मुंतखब कर ली है। एक इंटरव्यू में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी ने कहा कि PSL का मेयार मुसलसल बेहतर हो रहा है। इस बार टीमों ने पहले से ज़्यादा मजबूत स्क्वाड मुंतखब किए। हमें सहल पसंदी का शिकार हुए बगैर एक एक मैच को संजीदगी से लेते हुए भरपूर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा अच्छा कम्बिनेशन बन चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 खिलाड़ी तो पहले ही बरकरार रखे जा चुके थे। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो ड्राफ्ट में पूरी कर ली। हमने बैटिंग को तक़वियत देने के साथ 0 विकेट और कीपर और बेहतरीन प्लेयर्स का इंतखाब किया है। एक सवाल पर अली नकवी ने कहा कि हमें कप्तान के फैसले में जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। इवेंट फरवरी में होगा, इससे कबल मिल बैठ कर कोई फैसला कर लेंगे। दीगर फ्रेंचाइजर्स की तरह फिर मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ जारी रखने के बजाय आखिर में फ़ाल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो टाइटल जीतने और पाकिस्तान को नया टैलेंट फ्राहम करने पर मरकूज़ रहती है। हम डोमेस्टिक क्रिकेट से अच्छे खिलाड़ी तलाश करके 2 या 3 साल उनकी सलाहियतें निखारने के लिए काम करते हैं। हम हल्ला गुल्ला नहीं करते। हमें टाइटल जीतना और पाकिस्तान के लिए स्टार क्रिकेटर्स तैयार करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 खिलाड़ी कौमी टीमों में जगह बना चुके हैं। आसिफ अली तीसरे सीज़न में सेलेक्टर की तवज्जो पाने में कामयाब हुए। शादाब खान और हुसैन तल्लत पहले ही इंटरनेशनल सतह पर अपनी सलाहियतें मनवा चुके हैं। मिसबाउल हक की तरफ से मेंटोर बनने के लिए हाँ और फिर इनकार के सवाल पर अली नकवी ने कहा कि साबिक कप्तान बड़े खिलाड़ी हैं, वो किसी भी टीम की तरफ से खेलें, हम उनके फैसले की कदर करते हैं। उनके बगैर भी टीम का कम्बिनेशन मुतासिर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम कोचिंग पैनल में तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अली नकवी ने कहा कि मुल्क में लेग के मैचेस की तादाद का बढ़ना खुश आइंद है। ये पाकिस्तान की लीग है, इसे बिलाखिर यहीं आना है। अगर मगर की नहीं बल्कि वक्त की बात है कि ऐसा कब होता है। ज़्यादा मैचेस के इनेकाद के लिए हमें स्टेडियम्स की तादाद भी बढ़ाने की ज़रूरत है। एक ही जगह पर 10 मैचेस तो नहीं कराए जा सकते। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे। और विमेन T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर चौथी मर्तबा टाइटल अपने नाम कर दिया। नॉर्थ साउथ में खेले गए ICC विमेन वर्ल्ड T20 2018 के फाइनल में खेल के हर शोबे में ऑस्ट्रेलियन खवातीन इंग्लिश खवातीन पर हावी रहीं। इंग्लैंड की कप्तान ने टॉस तो जीत लिया, लेकिन उनकी खिलाड़ी कप्तान का दिल नहीं जीत पाए। ऑस्ट्रेलियन बाउलर्स इब्तिदा से ही हरीफ टीम को दबाव में रखने में कामयाब हुई और उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।
इंग्लैंड की जानिब से जैनले 43 और कप्तान हेथर 25 रन बनाकर नुमाया रही, लेकिन उनके अलावा कोई खिलाड़ी 10 के हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकी और पूरी टीम 105 रन बनाने के बाद आउट हो गई। इंग्लैंड की टीम अपने कलील हदफ का दिफा करने में मायूसी का शिकार नजर आई और ऑस्ट्रेलिया ने 16वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि ये ऑस्ट्रेलवी खवातीन का मुसलसल 5वां T20 फाइनल है, जिसमें से वो 4 में कामयाब हुई हैं और 1 में नाकामी का सामना करना पड़ा। यहाँ और तरफ बात यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान विमेन T20 वर्ल्ड कप में तीसरा फाइनल था और तीनों ही मैचेस ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब रही। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।